Good morning, students. In the previous class, I have taught you about something tense and time. Both are the different things. But we have started tense and told you there are three types of tense: present, past, and future. Further, they are also subdivided into four: indefinite or simple, just like present indefinite tense or simple present tense, the simple past tense or past indefinite tense, simple future tense or future indefinite tense. And next one is imperfect or continuous or progressive. Just like present imperfect, present continuous, present progressive. And we can say also past imperfect, past continuous, past perfect, continuous. And third one is perfect, which is subdivided: perfect, present perfect, past perfect, future perfect. And the fourth one is perfect continuous. You can say present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. And we have started with the simple present or present indefinite tense. I have told you how to identify the sentences which belongs to simple present tense or present indefinite tense. The simple method to आइडेंटिफाई दो सेंटेंसेस दैट जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हम समझेंगे। चलिए अब उसको हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी सेंटेंसेस, कैसे हम हिंदी से उसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि यदि सेंटेंस निर्भर करता है सेंटेंस के ऊपर। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले क्या देंगे, सब्जेक्ट देंगे, और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। वह इस बात पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट किस पर्सन के किस नंबर का है। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, यानी ही, सी, इट या कोई नाम है, तो V5 यानी भर में एस या ES वर्ब के अनुसार लगाएंगे और बाद में V1 दे करके V5 कर देंगे यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर, और नहीं यदि दूसरे पर्सन का है, यदि थर्ड पर्सन प्लूरल का भी है तो V1 देंगे और बाद में अदर वर्ड्स देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया था। चलिए, और होमवर्क दिया था उसका हम अभी सॉल्यूशन करवाते हैं। पहला, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाएगा। आई स्पीक इंग्लिश। हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। वी रन इन द फील्ड। तुम पत्र लिखते हो। यू राइट ए लेटर। वह कक्षा में रोता है। ही वीप्स इन द क्लास। वह कक्षा में गीत गाती है। शी सिंग्स इन द क्लास। पल्लवी किताब पढ़ती है। पल्लवी रीड्स ए बुक। आप देख रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है उसमें एस या ES लगा। बीभा पलंग पे सोती है। बीभा देखिए नाम है किसी का, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पहले बीभा, तो बीभा स्लीप्स वर्ब हो गया, वर्ब में V5, स्लीप में स्लीप्स लगा दिए। अब अदर वर्ड्स में क्या है, पलंग पर, तो ऑन द बेड स्ट्रीट। ठीक है ना। ग्वाला दूध बेचता है। अब देखिए ग्वाला, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। द मिल्क मैन, द मिल्क मैन, सेल का सेल्स हो जाएगा, सेल्स मिल्क। मोदी चावल बेचता है, ये भी देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। द ग्रोसर सेल्स राइस, सेल्स S लगाइएगा, सेल्स। भिखारी भीख मांगता है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा। द बेगर बेग्स, है ना। बस। चिड़िया आकाश में उड़ती है। बर्ड्स, है ना, प्लूरल हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। V1 देंगे फ्लाई। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का आ गया, तो इसमें भी V1 दे, प्ले क्रिकेट। वे लोग पत्र लिखते हैं। दे राइट ए लेटर। अब देखिए इसका यहाँ सॉल्यूशन भी हमने कर दिया है आपके लिए, जो मतलब वीडियो में नहीं सुन के कर पाएंगे उनके लिए हमने रिटर्न भी देख लिया। देखिए पहला है आई स्पीक इंग्लिश, दूसरा है बी रन इन द फील्ड, यू राइट ए लेटर, फोर्थ नंबर बी बीप्स ही बीप्स इन द क्लास, पाँचवा है सी सिंग्स ए सॉन्ग इन द क्लास, छठा है पल्लवी रीड्स ए बुक, सातवां है बीभा स्लीप्स ऑन द बेड स्ट्रीट, आठवां है द मिल्कमैन सेल्स मिल्क, नौवां है द ग्रोसर सेल्स राइस, दसवां है द बेगर बेग्स, और 11वां है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और 12वां है दे प्ले क्रिकेट, और सबसे लास्ट में 13 नंबर है दे राइट लेटर। तो ये आप
बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, जो हम समझते हैं आप सभी लोग का 100% सही रहा होगा, और यदि जिनका नहीं है तो वो सीख लीजिए कि कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, लेकिन सेंटेंस अलग अलग हो सकता है। वो निगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव हो सकता है, WHO हो सकता है, और WH के साथ भी निगेटिव हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसों के बारे में भी हम बात करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, फिर हम उसके आधार पे बनाने के लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यदि सेंटेंस निगेटिव रहा तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से एक कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और V1 दे करके अदर वर्ड्स जो बाकी का शब्द है वो लिख देंगे। जैसे उदाहरण के लिए है कि हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, इसका सब्जेक्ट पहले क्या हो गया? हम लोग फर्स्ट पर्सन के फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में है, तो इसको क्या होगा? डू इसके लगेगा। वी डू नॉट रीड ए बुक, है ना। वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, तो वह हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ डज होगा। सी डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स, अदर वर्ड्स हो गया हर पेरेंट्स, ओबे भी वन हो गया, और ये तो लगा ही दिए। यदि सेंटेंस अब रहेगा इंट्रोगेटिव, यानी जिसके शुरू में ही क्या लगा हुआ रहेगा, तो पहले क्या करेंगे? डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, V1 देंगे, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे रहेगा क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या होगा? यू के साथ डू होगा, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह सच बोलता है, ही के अनुसार क्या होगा? डज ही स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। अब तीसरा नंबर, यदि सेंटेंस निगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले डज या डू देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट देंगे, V1 देंगे, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। जैसे रहेगा क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या हो गया? दे के लिए क्या होगा? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, है ना। उसी तरह क्या राधा गीत नहीं गाती है, डज राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसी तरह रहेगा WH वर्ड के साथ क्वेश्चन। जैसे रहेगा मान लीजिए, तो क्या देंगे? सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, ये सारे WH वर्ड कहा जाता है। तो सबसे पहले WH वर्ड दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और V1, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे तुम वर्ग में क्यों शोरगुल करते हो, तो वाई दे देंगे, वाई हो गया WH वर्ड, वाई, यू के लिए डू, वाई डू यू मेक ए नॉइज इन द क्लास, है ना। वह कब स्कूल जाती है, यहाँ WH क्या हो गया? कब का वेन, सी के लिए डज, वेन डज सी गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके साथ भी यदि निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे इसी में रहता है कि वह स्कूल कब नहीं जाती है, तो वेन डज सी नॉट गो टू स्कूल। ओके, तो ये हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो, निगेटिव रहेगा तो, इंट्रोगेटिव रहेगा तो, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो, WH वर्ड वाला रहेगा तो, और WH वर्ड के साथ निगेटिव भी रहेगा तो आप लोग आराम से आप किसी के बिना मदद के ट्रांसलेट कर देंगे। ओके, अब कल के लिए होमवर्क देखिए, ये है, आप इसको बनाना है, इसमें सारा मिला हुआ है। क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। पहला सेंटेंस क्या है कि मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ। ठीक है। क्या तुम गाड़ी चलाते हो, क्या लड़के शोर नहीं मचाते हैं, तुम अब क्या पढ़ते हो। उसके बाद हम लोग नदी में नहीं तैरते हैं, क्या रमेश विद्यालय जाता है, क्या राधा गीत नहीं गाती है, तुम किसे पुकारते हो, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, है ना। उसके बाद है वह चावल कब खाती है, क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है ना, क्या यह लड़का झूठ कभी नहीं बोलता है, तुम किसे नहीं आमंत्रित करते हो, वह रोज नहीं नहाता है। ठीक है।
तो ये पूरा आप अपने मन से बना लीजिएगा, 15 सेंटेंस होगा, उसको अच्छी तरह से उतार करके और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। थैंक यू। फिर अगले क्लास में अगले लेसन के साथ मिलेंगे। बाय।